नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको वेलकम करता हूं। ये जो बड़े बड़े अधिकारी वर्ग लगे हुए हैं, बड़े बड़े ट्रेनर लोग लगे हुए हैं, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के हैं। रिलायंस निप्पॉन लाइफ ने एक ऐसा प्लान पेश कर रहा है जहां इस अनिश्चितता के दौर में निश्चित प्लान देने के लिए ये लोग वेलकम कर रहे हैं अपने देश को, भारतवासियों को। कि अभी तक जो साल दर साल आप देख रहे होंगे कि जहां ब्याज दर गिरते जा रहा है, साल दर साल ही नहीं बल्कि हर 6 माह पे, हर एवरी 3 मंथ आप देखेंगे कि हमेशा ब्याज दर गिरते जा रहा है, यानी कुछ भी निश्चित देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस अनिश्चितता के दौर में रिलायंस निप्पॉन लाइफ ने इस दिवाली अपने ग्राहकों के लिए सबसे बढ़िया प्लान पेश किया है, गारंटीड प्लान पेश किया है। और ग्राहकों की बहुत बड़ी डिमांड के बाद बहुत शॉर्ट टर्म पे करके और बहुत लॉन्ग टर्म में भी आपको गारंटी रिटर्न मिलेगा। में भी बोलने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक का रिटर्न की इसमें सुविधा है। आप अपने ज़रूरत के अनुसार, आप अपने आवश्यकता के अनुसार आप ये प्लान जितने दिन का चाहें उतने दिन का ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की एक निश्चित गारंटी के साथ, जो कि आपको हर जगह नहीं मिलता है इतना बड़ा IRR में और इतनी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस प्लान को पेश करूं। स्टेप बाय स्टेप कृपया आप लोग देखिएगा, स्लाइड बाय स्लाइड देखिएगा। इसमें हर जानकारी को मैं देने का प्रयास किया हूं और इवन जानकारी ही नहीं बल्कि सारी जानकारी के साथ साथ मैं इंटरेस्ट रेट को भी कवर किया हूं कंपेयर करके, और बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी बोनस रेट को भी मैं कंपेयर करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं। तो कृपया आप फुल वीडियो जरूर देखिएगा और इसका लाभ उठाइए, देखिए, समझिए, जानकारी लीजिए और कैसे निश्चित समृद्धि आपको समृद्ध कर सकती है। इसकी जानकारी लेने के बाद ही कहीं प्लान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे समझ से। तो मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका स्वागत करता हूं और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि कृपया पूरा वीडियो जरूर देखिए, अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। फुल वीडियो देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि क्या मेरे योग्य है कि नहीं, मुझे प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लगे हाथ तो एक चीज़ बताते चलूँ, अगर आपने हमारे चैनल सेफ इंश्योर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अटेंडम मिलता जाए। इतना ही नहीं, ये हमारे सेफ इंश्योर्ड गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल सोशल मीडिया पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और सेफ इंश्योर्ड जैसा नाम है वैसा मैं प्रयास करता हूँ कि आपको मैं किसी कंपनी का फेवर में ना बता के। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है विशेष। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन विच कस्टमर्स वुड लव टू बाई। हमारे कस्टमर हमेशा प्रयास करते हैं कि वन स्टॉप में, एक बार में एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जो कि उनके लिए हितकर हो और सारी सुविधा उसमें मौजूद हो। तो इसमें क्या क्या बेनिफिशियल आप देखेंगे। रिलायंस निप्पॉन लाइफ निश्चित समृद्धि इज सेविंग एंड प्रोटेक्शन प्लान यू वेयर लुकिंग फॉर। जो आप देख रहे थे, जो आपकी ज़रूरत थी, आपकी नीड के अनुसार यहाँ हाईली प्रोटेक्शन भी यहाँ उपलब्ध है और एक निश्चित समृद्धि भी है, यानी गारंटीड रिटर्न भी है सर। तो आप देखेंगे क्या क्या है विशेषता। तो कॉम्पिटिटिव IRR इन द मार्केट में जो भी आपके पास ये गारंटीड रिटर्न की पॉलिसी उससे कंपेयर करके दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा क्या बेहतर है। दूसरा, लॉन्ग टर्म गारंटी है फॉर अप टू 28 ईयर। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी लंबी अवधि के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जहाँ ब्याज दर गिरते जा रही थी, इतनी लॉन्ग टर्म में गारंटीड रिटर्न कोई दे ही नहीं सकता है। तो यहाँ वो मिलेगा लॉन्ग टर्म गारंटीड रिटर्न फॉर अप टू 28 ईयर्स एंड हायर गारंटी रिटर्न मिलने वाला है। लिक्विडिटी इन फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम के रूप में आपको लिक्विडिटी मिलेगा, टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा, प्रोटेक्शन इन फॉर्म ऑफ लाइफ कवर ऑफ 11 इंटू AP यानी एनुअल प्रीमियम के 11 गुना मिनिमम रिस्क कवर आपको मिलेगा थ्रू आउट पॉलिसी टर्म्स। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जहाँ पॉलिसी टर्म तक रिस्क कवर नहीं मिलता है, जो कि इसमें उपलब्ध है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे की हाईलाइट क्या है। तो चॉइस ऑफ 2 प्लान ऑप्शन एज पर योर फिनेंशियल नीड्स। अपनी फिनेंशियल नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार आप इसमें 2 तरह का प्लान ऑप्शन चूज कर सकते हैं।
एक है इनकम ऑप्शन और दूसरा इंडोमेंट ऑप्शन। दूसरा क्या है कि ऑप्शन 2, पे प्रीमियम वंस और फॉर ए लिमिटेड टाइम्स ऑफ 6 और 7 ईयर्स। यानी कि इस पॉलिसी में 3 तरह का ऑप्शन आपको मिलता है। एक सिंगल एक बार में भी पे कर सकते हैं, या फिर 6 साल में और 7 साल में पे कर सकते हैं। आगे देखेंगे लाइफ कवर फॉर द इंटायर पॉलिसी टर्म, यानी फुल पॉलिसी टर्म तक रिस्क कवर रहेगा। इनहांस योर प्रोटेक्शन विद राइडर, राइडर के थ्रू आप अपना प्रोटेक्शन भी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट तो रहता ही रहता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और देखेंगे इनकम ऑप्शन के संबंध में जानेंगे, क्योंकि आपने 2 टाइप्स का देखा। तो इनकम ऑप्शन हाउ इट वर्क, कैसे ये काम करते हैं ये देखेंगे। तो इंश्योर ए स्टेडी फ्लो ऑफ रेगुलर कैश फ्लो विद गारंटीड इनकम फॉर अप टू 20 ईयर्स, यूज द लमसम बेनिफिट एट मैच्योरिटी टू कवर लार्जर एक्सपेंसेस। यानी कि आपके बड़े खर्चे को ये मेंटेन कर सकता है 20 वर्ष के गारंटी रिटर्न देने के साथ साथ। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि इसके नीचे दिखाया गया है प्रीमियम फॉर 6 and 7 ईयर्स, 6 साल का लें या फिर 7 साल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन लें। और उसके बाद जैसे ही पीपीटी खत्म होता है उसके बाद रेगुलर आपको इनकम मिलेगा, और एट लास्ट यानी मैच्योरिटी पे तो आपको मैच्योरिटी एक दी जाएगी लमसम, जो कि गारंटी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर इंडोमेंट ऑप्शन का। इंडोमेंट ऑप्शन काम करता है फुलफिल योर लॉन्ग टर्म्स गोल्स। अगर आप जैसे एजुकेशन या रिटायरमेंट न लेके आप चाहते हैं कि मैं एक मुश्त में लास्ट में मैच्योरिटी के रूप में लूँ, तो ये भी आपको मेंटेन करता है। इस तरह का आपको बेनिफिट देता है कि आप 6 साल पे करें या 7 साल पे करेंगे, उसके बाद बीच में जो वहाँ मनी बैक ले रहे थे वो मनी बैक क्या नहीं लेंगे, यानी कि रेगुलर इनकम नहीं लेंगे। और लास्टली आपकी जो मैच्योरिटी बनेगी पॉलिसी टर्म पे वो आपको दे दी जाएगी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसको अगले 4 साल में यानी 4 इक्वल पार्ट में बांट के आपको दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ निश्चित समृद्धि बेनिफिट, कैसे निश्चित समृद्धि बेनिफिशियल है। तो व्हाट्स अरुण सेव्स देखते हैं हम लोग। वरुण नाम के व्यक्ति एक 12 लाख रुपए अपना सेव करते हैं। कैसे? तो 2-2 लाख रुपया पर ईयर पे करके 6 साल। तो इनको रेगुलर इनकम गारंटीड एंड टैक्स फ्री इनकम दी जाएगी। जो भी इनका 12 लाख रुपया 6 साल में पे हो गया उसका 6.7% एवरी ईयर देंगे। तो जो मैं यहाँ बता रहा था कि अगर गारंटीड एंड टैक्स फ्री रिटर्न 6.7% मिलेंगे आपके जमा किए गए पैसे के, आपके टोटल डिपॉजिट किए गए प्रीमियम के, वो एवरी ईयर मिलेंगे नेक्स्ट 17 ईयर तक। क्या ऐसा संभव है? बैंक देता है या कोई भी आपको म्यूचुअल फंड्स देते हैं? अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर यहाँ रिटर्न मिलता है, वो भी गारंटी रिटर्न के साथ। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। प्लस गारंटीड एंड टैक्स फ्री मैच्योरिटी देंगे। वो कितना? तो आपने जितना प्रीमियम पे किया उसका 1 to 9.1%, यानी 12 लाख रुपये का 6.7%, 80,000 रुपया एवरी ईयर 17 साल तक देंगे। और 18वें साल में 15,49,307 रुपया मैच्योरिटी के रूप में आपको पे करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाई वरुण शुड ऑप्ट RNLI निश्चित समृद्धि प्लान। क्यों वरुण निश्चित समृद्धि प्लान में अपना प्रीमियम देना चाहेंगे? क्योंकि वरुण को ये दिखा कि इनका एज 35 ईयर है, 2 लाख रुपया प्रीमियम पे करना है और 6 साल इनको पे करना है। 24वें में इनको मैच्योरिटी लेना है एवरी ईयर रेगुलर इनकम के साथ। तो ये 6 साल तक 2-2 लाख रुपया पे करेंगे। पॉलिसी टर्म रहेगा 24 साल तक। पॉलिसी टर्म 24 साल होने का मतलब कि 24 साल तक इनका रिस्क कवर रहेगा। और फिर टोटल अमाउंट रिसीव रेगुलर इनकम प्लस मैच्योरिटी अगर दोनों जोड़ दिया जाए तो 12 लाख रुपया के एवज में इनको 29,09,307 रुपया मैच्योरिटी के रूप में दी जाती है। वो भी सारे के सारे टैक्स फ्री होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यानी कि अगर इसको IRR कैलकुलेट किया जाए तो IRR के रूप में IRR फॉर इन्वेस्टमेंट 5.53% का मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा IRR का रिटर्न नहीं मिल पाता इतने लॉन्ग टर्म में। जैसा कि यहाँ देख लें कि इंटरेस्ट रेट हैव बीन डिक्लाइंग फॉर द पास्ट ईयर एंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू गोइंग डाउन। मतलब आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हमेशा ब्याज दर गिरते जा रहा है और आगे भी उम्मीद करेंगे कि ये गिरते जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉप करेगा ब्याज दर। इसी तरह
अदर फिक्स इंस्ट्रूमेंट डू नॉट ऑफर इंश्योरेंस कवर, और देखेंगे कि अदर दूसरा कोई अगर आपके पास इंटरेस्ट दे भी रहा हो तो इंश्योरेंस कवर नहीं दे पाएगा, न देता है। इंटरेस्ट रेट आर टैक्सेबल फॉर मोस्ट ऑफ द फिक्स इंस्ट्रूमेंट। आप ये भी देखेंगे कि अगर कोई बैंक्स के द्वारा फिक्स इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसमें जो इनकम होता है उसका आपको वो टैक्सेबल हो जाता है। तो इफ इंस्ट्रूमेंट ऑफर 5.4% इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टर फॉल्स अंडर द हाईएस्ट टैक्स बकेट, देन हिज पास्ट टैक्स रियल रिटर्न वुड बी ओनली 3.72%। मतलब कि अगर कोई बैंक्स आपको 5.4% के इंटरेस्ट रेट पे रिटर्न देता है तो आप देखेंगे कि रिटर्न में जितना आपका इनकम हुआ उसका टैक्स काटने के बाद ओवरऑल 3.72% का ही रिटर्न मिल पाता है। ये रियलिटी है। और उसके बाद फिर से आपको रिस्क क्या मिलता है, री इन्वेस्टमेंट का रिस्क उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने जो भी पैसा लिया तो उसको फिर से री इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा होगा, या फिर अदरवाइज यूज करेंगे अपने किसी न किसी कामों में। तो इस लिहाज से ये सबसे बेहतरीन पॉलिसी है। क्या मिलता है तो गारंटीड इंश्योरेंस कवर थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म मिलता है, गारंटीड रेगुलर इनकम टू फुलफिल डिफरेंट माइलस्टोन ऑफ द लाइफ। यानी आप देखेंगे किसी तरह का जैसे एजुकेशन का माइलस्टोन हो या फिर आपके रिटायरमेंट माइलस्टोन हो तो ये इस नीड को फुलफिल करता है, वो भी टैक्स फ्री। सबसे बड़ी बात है ऑल पे आउट रिसीव आर टैक्स फ्री होते हैं, नो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जैसे बैंक में या फिर अदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप रखते हैं तो निश्चित है 3 साल 4 साल 5 साल जितने दिन का रखते हैं उसके बाद से जो मैच्योरिटी मिलता है फिर से री इन्वेस्ट करते हैं, जबकि री इन्वेस्टमेंट का रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के माइलस्टोन को आपने फुलफिल करने के लिए इस पॉलिसी को लिया, इसलिए री इन्वेस्टमेंट का टेंशन खत्म हो जाता है। सो व्हाई डिपेंड ऑन ए फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट व्हेन यू कैन रिलैक्स विद वन द प्रोमिसेस कंसिस्टेंसी। क्योंकि ऐसी स्थिति में आप क्यों फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट में डिपेंड रहें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे ए स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट इन अ हैप्पी रिटायरमेंट। तो वरुण को ही देखेंगे हम लोग कि इंजॉय योर लेटर ईयर्स द रीएश्योरेंस ऑफ ए रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड क्रिएट ए लेगेसी फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। कि अगर वरुण का एज 50 साल और वो 5 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से 6 ईयर या फिर 7 ईयर पे करते हैं, यहाँ 6 नहीं 7 ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन बताया गया है। अगर 7 ईयर पे करते हैं तो इन्होंने पे कर दिया 35 लाख रुपीस, और 8वें साल से निश्चित समृद्धि प्लान आपको 2.5 लाख रुपया पर एनम आपको पे करती। कब तक? 27 ईयर तक। यानी उस समय आपका एज 77 हो जाता, उस टाइम तक 2.5 लाख रुपया पे कर रही है। यानी कि टोटल 20 ईयर्स में आपको 50 लाख रुपया पे कर दी 35 लाख रुपया के एवज में, और साथ ही मैच्योरिटी के रूप में आपको 43.38 यानी 43,38,018 रुपीज आपको पे करती है 78वें साल में। तो आप 2.5 लाख रुपया पर ईयर लेके आप इंजॉय करें अपने लाइफ के जर्नी को, हैप्पी जिए, और फिर लास्ट में लीगेसी के रूप में 43,38,018 रुपया आपने नेक्स्ट जन के लिए आप छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लेगेसी छोड़ के जाते हैं और बहुत बड़ी खुशी मिलती है परिवार को। तो इस तरह आप एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी रिटायरमेंट भी जी सकते हैं इस पॉलिसी को लेके। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास कस्टमर किस सेगमेंट के होंगे। अगर आप एडवाइजर हो तो, अगर अदरवाइज अगर कस्टमर हो तो भी आप देखें कि मैं किस सेगमेंट में फिट बैठता हूं। जैसे मान लेते हैं इस पॉलिसी में एज ग्रुप है 1 to 55 ईयर, यानी 1 साल से लेकर 55 साल तक के व्यक्ति को किया जा सकता है। इनकम बकेट 6 लाख पर एनम और मोर, यानी जिनका इनकम 6 लाख या 6 लाख से अधिक हो वो इसमें फिट बैठ सकते हैं। बाकी आप कुछ भी जो आपके पास संपत्ति है आप पैसा कर सकते हैं प्रीमियम पे, लेकिन एक अच्छा लाइफ जीने के लिए यहाँ 6 लाख से मोर देन 6 लाख एनुअल इनकम होना चाहिए, क्योंकि इंडियन लोगों का यह ह्यूमन नेचर है कि वो अपने एनुअल इनकम का अप टू 32% तक सेव करते हैं। साथ ही
कस्टमर हु इन्वेस्ट बिग अमाउंट इन एमएफ। आप देखेंगे वैसे लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड में बड़ा बड़ा पैसा डालते हैं, तो वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं कि सारे पैसा एक जगह न रख के और जगह भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जहां मैं आपको गारंटी रिटर्न दूंगा एक लॉन्ग टर्म के लिए, जबकि आप म्यूचुअल फंड में कुछ भी हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के साथ, ये आप गारंटी नहीं कर सकते हैं, जबकि मैं आपको गारंटी रिटर्न के साथ एक निश्चित समृद्धि दे रहा हूँ। एचएनआई कस्टमर आपके सेगमेंट में हो सकते हैं। एचएनआई में बिजनेसमैन हो सकते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, पीएसयू से एम्प्लॉय हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, आर्किटेक्ट etc बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो अच्छे अच्छे पैसे अर्न करते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसकी एलिजिबिलिटी पे, क्योंकि सबसे बड़ा बात यही आता है कि कौन कौन से व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है कितना दिन के लिए। हालांकि मैंने हाईलाइट कर दिया कि 1 से लेके 55 साल तक के व्यक्ति। तो आप देखेंगे कि निश्चित समृद्धि में 2 प्लान ऑप्शन है, इनकम ऑप्शन और इंडोमेंट ऑप्शन। इनकम ऑप्शन की एलिजिबिलिटी हम देखेंगे कि अगर आप 6 साल पीपीटी का प्लान लेते हैं तो वहाँ मिनिमम एज 12 साल होना चाहिए, और वही 7 पीपीटी का प्लान लेते हैं तो फिर 11 साल का बच्चा होना चाहिए। जबकि वही इंडोमेंट ऑप्शन लेते हैं तो मिनिमम 15 ईयर पीटी लेते हैं तो 3 ईयर एज होना चाहिए। 16 ईयर पॉलिसी टर्म लेते हैं तो ये आपका 2 ईयर का बच्चा होना चाहिए, और 17 से लेकर 20 साल तक लेते हैं तो 1 साल का भी बच्चा को पॉलिसी दिया जा सकता है। क्यों है आप देख के समझ गए होंगे, क्योंकि 15 साल के टर्म में अगर 3 साल का बच्चा का नहीं लेते हैं तो फिर 18 ईयर नहीं होगा, तो फिर इंडोमेंट आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मिनिमम एज का ये कंडीशन दिखाया गया है। मैक्सिमम देखेंगे कि 6 पीपीटी में मैक्सिमम एज 55 साल का होना चाहिए इनकम ऑप्शन में, और वही 7 पीपीटी में 52 साल का होना चाहिए, जबकि इंडोमेंट ऑप्शन में 55 साल फ्लैट है। लगे हैं तो आप ये भी देखेंगे कि मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी के टाइम उम्र क्या होना चाहिए, तो इनकम ऑप्शन में 80 साल होना चाहिए और इंडोमेंट ऑप्शन में 75 साल का ही होना चाहिए। आगे हम देखेंगे पीपीटी 6 साल 7 साल इनकम ऑप्शन में मौजूद है, जबकि इंडोमेंट ऑप्शन में सिंगल पे एंड 6 एंड 7 ईयर तीनों तरह के पीपीटी मौजूद हैं। पॉलिसी टर्म के रूप में देखेंगे 24 साल और 28 साल इनकम ऑप्शन में आते हैं, जबकि इंडोमेंट ऑप्शन में 15 साल से लेकर 20 साल तक का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन जो है आप देखेंगे कि इनकम ऑप्शन में लिमिटेड पे है, जबकि वही इंडोमेंट ऑप्शन में लिमिटेड पे सिंगल पे दोनों मौजूद हैं। प्रीमियम देखेंगे कि अगर आप इनकम ऑप्शन लेते हैं लिमिटेड पे में तो 1.5 लाख रुपया आपको मिनिमम प्रीमियम लगता है, और वही अगर आप सिंगल पे में लेते हैं तो रेगुलर इनकम में यानी इनकम ऑप्शन में यह मौजूद नहीं है, जबकि सिंगल पे इंडोमेंट ऑप्शन में मौजूद है, और उसका मिनिमम प्रीमियम 2.5 लाख रुपया आता है। बेस सम एश्योर्ड देखेंगे इनकम ऑप्शन में मिनिमम 6 लाख मौजूद है, जबकि इंडोमेंट ऑप्शन में मिनिमम 8 लाख का सम एश्योर्ड मौजूद है। बाकी प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी होता है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, 4 तरह का ऑप्शन मौजूद है। आप इसे जो पसंद हो, जो आपके लिए उचित हो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाइवल बेनिफिट का, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो ऑन सर्वाइवल ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड पॉलिसी इज इन फोर्स लाइफ एश्योर्ड रिसीव्स। इसमें दिया है कि भगवान न करे किसी कुछ हो, अगर लाइफ इंश्योर्ड मौजूद रहता है कंटिन्यू, तो इनकम ऑप्शन में गारंटीड एनुअल इनकम पे किया जाएगा एट द एंड ऑफ पॉलिसी ईयर्स स्टार्टिंग आफ्टर पीपीटी टिल 1 ईयर प्रायर टू पीटी। पॉलिसी टर्म तक आपको मिलता है, जिस दिन पीपीटी खत्म हो जाता है उसके बाद आपको रेगुलर मिलने लगता है पॉलिसी टर्म तक, जबकि इंडोमेंट में ये इनकम बेनिफिट का ऑप्शन नहीं है, सो एक मुश्त लास्ट में मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट में आप देखेंगे कि ऑन सर्वाइवल ऑफ द लाइफ एश्योर्ड टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड पॉलिसी इज इन फोर्स एंड लाइफ एश्योर्ड रिसीव्स। इनकम ऑप्शन में सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल जाता है, जैसे ही पॉलिसी टर्म खत्म होगा उस समय आपको सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा। सम एश्योर्ड का मतलब होगा कि जो जितना आपने प्रीमियम जमा किया उसका 1 to 9.1% कैलकुलेट करके दे दिया था, जबकि वही इंडोमेंट ऑप्शन में देखेंगे कि सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ पीटी एंड रिमेनिंग 3 एट द एंड ऑफ ईच सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑफ द पे आउट पीरियड। आप देखेंगे कि आपका जो भी सम एश्योर्ड होगा यानी पॉलिसी मैच्योर करेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपने
7 और 15 पॉलिसी टर्म लिया, तो 15 पॉलिसी टर्म लिए तो 15 साल जैसे पॉलिसी मैच्योर करेगी, वहां से अगले 4 साल में आपको आपकी मैच्योरिटी बराबर भाग में बांट के आपको पे की जाएगी। ध्यान देने वाली बात एक यहाँ पे ये है कि जब तक पॉलिसी टर्म है यानी 15 टर्म है तो 15 तक ही रिस्क रहेगा। 15 के बाद अगले 4 साल में कंपनी आपको पे आउट जो पे कर रही है, उस बीच में अगर कोई भी मिस हैपनिंग होता है तो वहाँ आपको सम एश्योर्ड नहीं दिया जाएगा। जैसे आपको इक्वल 4 भाग में बांट के पे किया जा रहा है पैसा, वो आपके न रहने पे आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेथ बेनिफिट। तो लिमिटेड पे में देखेंगे कि हायर ऑफ सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, यानी जो सम एश्योर्ड होगा उसमें सबसे ज्यादा जो होगा वो दिया जाएगा, और नहीं तो 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड एज ऑन डेट ऑफ डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड, यानी जब भी डेथ होता है उस टाइम तक जितना प्रीमियम जमा होगा उसका 105%, या फिर सम एश्योर्ड हायर, दोनों में जो ज्यादा होगा वो पे किया जाता है। वेयर सम एश्योर्ड ऑन डेथ इज हायर ऑफ 11 into AP, यानी आपके एनुअल प्रीमियम के 11 गुना रिस्क कवर होता है। एंड बेस सम एश्योर्ड चूजन बाय पॉलिसी इंसेप्शन, जब पॉलिसी लेते हैं उस समय एक बेस सम एश्योर्ड निकल के आता है, वो होगा या फिर 11 गुना, तो दोनों में जो ज्यादा होगा वो कंपनी पे करती है। सिंगल पे में आप देखेंगे सम एश्योर्ड ऑन डेथ पे क्या मिलता है, तो वेयर सम एश्योर्ड ऑन डेथ इज हायर ऑफ 1.25 into सिंगल प्रीमियम, मतलब सीधा समझे कि अगर आप 10 लाख रुपया पे कर रहे हैं तो 12.5 लाख रुपया डेथ के लिए मिलेगा। और बेस सम एश्योर्ड चूजन एट पॉलिसी इंसेप्शन, या फिर जो बेस सम एश्योर्ड चूज करके आएगा पॉलिसी लेते समय वही आपको, दोनों में जो ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अदर फैसिलिटी क्या क्या है। तो लोन फैसिलिटी, जो इनकम ऑप्शन होता है, रेगुलर इनकम होता है, उस बीच में नहीं मिलता था, लेकिन इस पॉलिसी में लोन भी अवेलेबल है अप टू 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू अंडर बेस प्लान। बेस प्लान का जो भी सरेंडर वैल्यू निकलेगा उसका 80% लोन के रूप में दे दिया जाएगा। और इससे भी अच्छी बात क्या है कि प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर फर्स्ट ईयर 2021 इज 8% पर एनम, यानी इससे ये साबित होता है कि एवरी ईयर IRDA के गाइडलाइन के अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ अभी 2021 में आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन का, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ लोन भी उपलब्ध ले सकते हैं। बिफोर पेमेंट ऑफ एनी बेनिफिट डेथ मैच्योरिटी सरेंडर फॉर ए पॉलिसी अगेंस्ट विच लोन इज अवेल ऑफ द लोन outstanding and the interest on loan outstanding will be recovered first and balance if any will be paid। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि अगर आपने, इसका कहना यह है कि अगर आपने लोन जमा नहीं किया है या लोन का इंटरेस्ट जमा नहीं किया है और आपकी पॉलिसी मैच्योर कर जाती है या फिर उस समय आपका किसी तरह का डेथ क्लेम हो जाता है, तो जो आपका लोन और लोन इंटरेस्ट होगा वो आपके मैच्योरिटी या डेथ क्लेम में से काट के आपको रेस्ट अमाउंट पे कर दिया जाता है। तो लोन लेना यहाँ हमेशा अच्छा होता है अगर आवश्यकता हो तो, नहीं तो लोन हमेशा नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे समरी, एक बार समराइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब निश्चित समृद्धि है तो क्यों ना हम लोग इसको निश्चित रूप से जान ले क्या क्या खूबियाँ हैं। फिनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटाइमली डैमेज, यहाँ अनटाइमली अगर किसी तरह का मिसहैपनिंग होता है तो फिनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है। चूज अप टू अट्रैक्टिव प्लान ऑप्शन बेस्ड ऑन फिनेंशियल नीड्स, फिनेंशियल नीड के फुलफिल करने के लिए 2 तरह का आपका प्लान ऑप्शन मिल जाता है, एक इनकम ऑप्शन, दूसरा एंडोमेंट ऑप्शन। फ्लेक्सिबिलिटी टू पे प्रीमियम वंस और फॉर 6 and 7 years एंड एंजॉय लाइफ कवर फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉलिसी टर्म, यानी कि आप प्रीमियम एक बार जमा करें या फिर 6 और 7 ईयर में, और आप रेस्ट लाइफ कवर करें आप पॉलिसी टर्म तक। राइडर टू इन्हांस प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए आप राइडर ले सकते हैं। और लास्टली टैक्स बेनिफिट तो मौजूद रहता है, ये आपको पता ही पता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि आपको और भी सेगमेंट को मैं बता दूंगा कि क्या क्या बेनिफिट है या फिर कहाँ कहाँ क्या क्या अंतर आता है इन्वेस्टमेंट में, आदमी देख ले समझ ले तो और बेटर होगा। तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट दिखा दिया हूँ कि अगर आप फिक्स करते हैं या फिर 10 ईयर जीसेक में पैसा रखते हैं या फिर पीपीएफ में रखते हैं या फिर निश्चित समृद्धि में, तो क्या क्या अंतर आते हैं ये देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ कवर एफडी में नहीं मिलेगा, जीसेक में नहीं मिलेगा, पीपीएफ में नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित समृद्धि में मिलेगा। कोविड-19 डेथ कवर ये एफडी, जीसेक, पीपीएफ में नहीं मिलेगा, जबकि निश्चित समृद्धि में मिलेगा। टैक्स ऑन इंटरेस्ट या रिटर्न्स में
टैक्स एजम्पशन किसी किसी में होता है, फिक्स डिपॉजिट में सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन होता है। जीसेक में भी टैक्स एग्जम्पशन होता है लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन होता है। पीपीएफ टैक्स फ्री होते हैं और निश्चित समृद्धि तो कंप्लीट टैक्स फ्री होता है। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे कि फिक्स डिपॉजिट में रिस्क रहता है क्योंकि री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अभी तो लिए तो ये तो फिक्स है, अगले साल कहाँ जा गए आपको नहीं पता है। 10 ईयर जीसेक भी गारंटी नहीं होता, यानी कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है और पीपीएफ भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है, जबकि निश्चित समृद्धि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिमिट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिमिट एफडी में नहीं होता है, जीसेक में नहीं होता है, लेकिन पीपीएफ में होता है। 500 रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया पर एनम तक ही होता है, जबकि यहाँ कोई लिमिट नहीं। निश्चित समृद्धि में अनलिमिटेड पेमेंट आप दे सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पीरियड लिमिट मैक्सिमम 10 ईयर का होता है एफडी में, मैक्सिमम 10 ईयर का होता है जीसेक में, यानी 10 ईयर जीसेक होता ही है मैक्सिमम, और पीपीएफ में 15 ईयर का होता है, जबकि यहाँ निश्चित समृद्धि 28 साल तक दे रही है गारंटी रिटर्न के साथ। और देखेंगे लिक्विडिटी एप्लीकेबल विद पेनाल्टी, यानी पेनाल्टी के साथ आपको लिक्विडिटी भी मिलती है एफडी में, क्योंकि एफडी आपने जितना दिन का लिया अगर बीच में तोड़ते हैं तो उसके लिए पेनाल्टी देना पड़ता है। वही जीसेक में भी रिलेटिवली लिक्विड होता है, पीपीएफ में लोन या फिर पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, और जबकि इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल होता है। निश्चित समृद्धि में आपको देखने को मिला होगा टैक्स बेनिफिट एचएससी का एफडी में भी मिलता है, जीसेक में सेक्शन 10(4) मिलता है और पीपीएफ में 1080C मिलता है, जबकि निश्चित समृद्धि में 1080C एंड सेक्शन 1010D मिलता है। ये भी बहुत बड़ी बात है जो कि 1010D सब जगह मौजूद नहीं है। तो ये आप देख के समझ गए होंगे कि अदर इन्वेस्टमेंट में हमको क्या क्या, अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने पर क्या क्या हमको नफ़ा और क्या क्या नुकसान है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव आईआरआर, देख लेंगे तो और ज़्यादा खुलासा हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव आईआरआर में सिमिलर इंश्योरेंस कंपनी का कंपेयर करके दिखाया गया है। जैसे मान लेते हैं निश्चित समृद्धि का एंडोमेंट प्लान लेते हैं और एनुअल प्रीमियम 1 लाख देते हैं, 20 साल का पीटी लेते हैं तो आपको पीपीटी 6 और 7 ईयर का ही मौजूद होता है, यानी आप 6 लाख पे करते हैं तो 17 लाख मिलता है, जबकि 7 लाख पे करते हैं तो 19 लाख मिलता है। वही एचडीएफसी संचय में देखेंगे 10 लाख पे करते हैं तो 22 लाख मिलता है, और वही देखेंगे एक साइड में कि 6 लाख पे करते हैं तो 12 लाख मिलता है, और 8 लाख पे करते हैं मैक्स स्मार्ट में तो फिर 15,74,000 मिलता है। इसी प्रकार आप सबका कंपेयर देख सकते हैं, एसबीआई, पीएनबी, आईप्रू, बजाज पोस्ट, गोल्ड सुरक्षा किसमें क्या मिलता है ये आप आईआरआर देख के समझ जाते होंगे। यानी आईआरआर इसका सबसे बढ़िया है, सबसे कम दिन प्रीमियम पे करके, मिनिमम पीपीटी और मैक्सिमम रिटर्न का ऑप्शन, वो भी गारंटी रिटर्न के साथ। इनकम ऑप्शन में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी देखने को मिलेगा, और वही इनकम ऑप्शन में देखेंगे रेगुलर आपको मिलते रहते हैं पॉलिसी टर्म तक। यहाँ आप स्पष्ट देख लिए होंगे और समझ जाएंगे। एचडीएफसी, संचय प्लस, मैक्स स्मार्ट, टाटा का ग्रिप प्लान, टाटा एफजी, आईप्रू का एबीएसएलआई इनकम एश्योर्ड, या फिर एक्साइड जीडब्ल्यूपी, सबका आईआरआर क्या है तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इनकम ऑप्शन 5.53% 6 पे में आता है, और 7 पे में 5.75% का आईआरआर आता है, जबकि अदर में आपको देखने को मिला होगा क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको ये जरूर कहूँगा कि आप कंपेयर भी देखें, अदर इंस्ट्रूमेंट, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को भी देखें, और भी इसमें सारे बेनिफिट देखें तो आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चित समृद्धि कैसा प्लान है। तो आपको यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और देख के समझ के ही पॉलिसी ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों चलते चलते फिर से एक बात जरूर कहेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हाँ, एक चीज़ और भी आपको वैल्यूएट करेंगे कि अगर आप हमारे इस पॉलिसी का जो भी देखना चाहते हैं तो गूगल में भी सर्च करके ब्लॉग के थ्रू आप सारा चीज़ देख सकते हैं, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।